तो दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक ब्रोकर से पूछेंगे कि आपके साथ अकाउंट क्यों खोला जाए, तो हमेशा एक ही जवाब आएगा, ये वाला। अब हर अगर स्टॉक ब्रोकर खुद को आई एम द बेस्ट कहेगा तो डिसीजन लेना अपने आप मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अलग अलग समय पे हम आपके लिए स्टॉक ब्रोकर कंपैरिजंस लेके आते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें नंबर्स के बेस पे, फैक्चुअल डेटा के बेस पे कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IIFL जो एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, उसको कंपेयर करेंगे ज़रोडा के साथ जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और देखेंगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अलग अलग मायनों की बात करेंगे, इनके कंपनी बैकग्राउंड, ब्रोकरेज इंफॉर्मेशन, मार्जिन फैसिलिटी, कस्टमर सपोर्ट, ऑफलाइन प्रेजेंस, इन सब एरियाज के बारे में और भी एरियाज के बारे में बात करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IIFL और ज़रोडा दोनों ही प्रोमिनेंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं। एक फुल सर्विस पे है तो दूसरा डिस्काउंट ब्रोकिंग में। इनकी बैकग्राउंड्स क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। हालांकि हम 8 से 10 मायने देखेंगे इन दोनों ब्रोकर्स के ताकि आप डिसाइड कर सके, लेकिन बैकग्राउंड ये बेसिकली कंपनीज आती कहाँ से हैं, क्या करती रही हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIFL 1995 में लॉन्च हुआ था, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, मुंबई में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। NSE, BSE, MCX और NCDEX के साथ ये जुड़ा है। अलग अलग एक्सचेंजेस हैं ये, जिसके थ्रू आपको काफी ट्रेडिंग सेगमेंट्स में निवेश करना ये अलाउ करता है। ये खुद भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो ट्रस्ट फैक्टर पे अपने आप एक सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन लग जाता है। ज़रोडा की जहां तक बात है, वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। 2010 में लॉन्च हुआ था, भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर बना था। आज की तारीख में भी उसी मॉडल पे काम करता है ये। NSE, BSE और MCX के साथ जुड़ा है। जहां तक बैकग्राउंड की बात है तो डेफिनेटली IIFL एक सशक्त स्टॉक ब्रोकर है, थोड़ा पुराना है, तो एक ब्रांड वैल्यू, एक ट्रस्ट वैल्यू अपने आप इम्प्लिसिटली बन जाता है। दूसरा है एक्टिव क्लाइंट बेस, कितने लोगों के साथ जुड़े हैं, कितने लोगों को ट्रेडिंग करवाते हैं एक्टिवली ये। अब देखिए, IIFL फुल सर्विस है, आपको ये 2,18,877 ओवरऑल क्लाइंट बेस को ये सर्व करता है। ज़रोडा वहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर है और इसका क्लाइंट बेस ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो करीब 14,14,376 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। ये लेटेस्ट नंबर्स हैं NSE की वेबसाइट से, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड है, तो वहां पे सर्टेनली थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़रोडा की तरफ जाता है। जहां तक नंबर्स की बात है, कंप्लेंट, शिकायतें कितनी होती हैं। देखिए, हर एक ब्रोकर के अच्छे एक्सपीरियंस भी, बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं। कुछ ट्रेडर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ ट्रेडर को कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं मिलती, कई बार तो फोन नहीं उठाते हैं कस्टमर सपोर्ट वाले, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब IIFL के केस में 0.05% है जो कंप्लेंट रेट है इनका, और वहीं पे ज़रोडा के केस में 0.03, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री की बात करें एवरेज के हिसाब से तो 0.22%, जो कि काफी ज्यादा है। तो इंडस्ट्री में काफी शिकायतें होती हैं, लेकिन ये दोनों ब्रोकर्स कुछ खास शिकायतें नहीं लाते हैं अपने खिलाफ, लेकिन इंक्लिनेशन मार्जिनली यहाँ पे ज़रोडा की तरफ जाती है, जहां पे इनका कंप्लेंट परसेंटेज थोड़ा सा कम है IIFL के हिसाब से। खर्चों की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो कुछ ब्रोकर्स फ्री में अकाउंट खोल देते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, कुछ आपसे मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं कि हर साल आपसे एक स्पेसिफिक कॉस्ट ली जाएगी उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ब्रोकरेज चार्जेस अलग हैं, वो खर्चे अलग से लगेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग के लेवल पे IIFL की बात करें तो मुफ्त है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। पहले साल की AMC जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी वेव्ड ऑफ है। इनफैक्ट ये कुछ ऑफर भी लेके आते हैं, 10,000 रुपए का कैशबैक, वो जब आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करेंगे, अगर करना चाहें तो आप पूछ पाएंगे। ज़रोडा वहीं पे 200 रुपया इक्विटी के अकाउंट का लेता है, 100 रुपए अलग से लेता है अगर आपको कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है तो ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट खोलते हैं तो वही इक्विटी अकाउंट जो 200 का था वो 400 का हो जाता है, और वही कमोडिटी अकाउंट जो 100 का था वो 200 का हो जाता है। तो एक तरह से 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग है ऑनलाइन और 600 रुपये अकाउंट ओपनिंग है ऑफलाइन की। तो डेफिनेटली जहां पे फ्री अकाउंट और फ्री AMC मिलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है शुरुआत में, क्योंकि आपके लिए ट्रायल ग्राउंड बन जाता है बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के। तो IIFL सर्टेनली यहाँ पे एक बेटर डील दिखता है। ब्रोकरेज भी एक ऐसा खर्चा है जो लगातार लगेगा, हर बार लगेगा जब भी मार्केट में आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बट हमारी एडवाइस यही रहती है कि इसको नंबर 1 फैक्टर मत बनाइए, क्योंकि खर्चा एक चीज है,
प्रॉफिट बड़ी चीज है। अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ ट्रेड में तो आप ब्रोकरेज बचा के क्या करेंगे, बट दैट इज योर चॉइस अगेन कि आपको किस तरह से इसको फिगर आउट करना है। ज़ीरो के केस में आपको स्टैंडर्ड ब्रोकरेज प्लान मिलता है, डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री है, उनके साथ आपको पैसा नहीं देना। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के सेगमेंट्स में तो करीब 20 रुपया मैक्सिमम स्लैब रखा है इन्होंने पर ट्रेड का, जो आपको देना होगा इनको ब्रोकरेज के रूप में। आईएफएल के पास अलग अलग प्लान्स हैं। डिफॉल्ट प्लान की बात करें, अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो इनके साथ भी डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप इंट्राडे में पैसा लगाते हैं तो 0.05% के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना होगा। बाकी सेगमेंट्स में भी मोर और लेस इतना ही ब्रोकरेज है, लेकिन इनके अलावा कुछ और प्लान्स भी ये प्रोवाइड करते हैं जिनको आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वैल्यू एडेड सब्सक्रिप्शन प्लान और वैस। इसमें आप इनिशियल कुछ कॉस्ट दे सकते हैं जो कि बेसिकली अपफ्रंट पेमेंट होगी। एक तरीके से आप रिचार्ज करवा रहे हैं जैसे फोन का, वैसा ही है ये। आपकी जो भी ब्रोकरेज होगी वो इसी में से कटती जाएगी, जितना ज्यादा देंगे उतना ब्रोकरेज कम होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 15,000 रुपए देते हैं अपफ्रंट तो आपकी जो डिलीवरी की ब्रोकरेज है 0.2% हो जाती है, इंट्राडे में 0.02। डिलीवरी इस केस में फ्री भी हो सकती है अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करें तो जैसे जैसे आप ब्रोकरेज कम करवाना चाहेंगे वैसे वैसे आपको जो इनिशियल अपफ्रंट है वो ज्यादा देना होगा। वैसे इसके अलावा और भी प्लान्स हैं इनके पास। वैल्यू एडेड में हमने आपको एक एग्जांपल बताया है, ऐसे और भी स्लैब्स हैं 1 लाख रुपए तक के जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। देन देयर इज अ डिफॉल्ट प्लान एज वेल जिसमें कि आपको 0.05% ब्रोकरेज लगता है इंट्राडे में। देन यू हैव अगेन इन केस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग करीब 70-80 रुपए का लॉट लगेगा। ये भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता है अगर आप चाहें तो, बट मोर और लेस यही ब्रोकरेज वैल्यूज का स्लैब रहेगा। देन देयर इज अनदर प्लान दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ब्रोकरेज प्लान। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी टर्नओवर, कितना ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं आप उतनी ब्रोकरेज कम होती जाएगी, सिंपल मैथ है। तो कम ट्रेडिंग टर्नओवर पे ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी विच कैन बी एज हाई एज 0.5% या 0.05% इंट्राडे में। और इंट्राडे की अगर बात करें कि अगर आपने मान लीजिए 10 लाख की ट्रेडिंग की है तो यहीं पे वो जो वैल्यू है 0.02 0.03 तक जा सकती है, नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। तो ये ब्रोकरेज प्लान्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं लेकिन अगर आप इनको ध्यान से समझें तो आपको फिगर आउट करना आसान हो जाएगा कि आप कहाँ पे बैठे हैं, किस तरह के ट्रेडर हैं, आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उस हिसाब से आप ब्रोकरेज प्लान चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू एडेड सब्सक्रिप्शन प्लान है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है क्योंकि उन्हें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग करना है, पहले ही अपफ्रंट दे दिया और एक तरीके से अपनी इंट्राडे की जो ब्रोकरेज है वो कम करवा ली शुरुआत में ही, और ब्रोकरेज उन्होंने पहले भी बाद में भी देना था, अभी पहले दे दिया। सो प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान जैसे फोन में होता है मोर लेस सिमिलर ही है। तो ये हो गई खर्चों की बात जो कि एक इंपॉर्टेंट मायना है काफी लोगों के लिए, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मायना है ये, लेकिन बाकी एरियाज भी आपको देखने चाहिए। अब खर्चों की बात कर ली, अब देखते हैं उस खर्चे का मिलेगा क्या। सबसे पहले कस्टमर सर्विस की बात करते हैं। कई बार ब्रोकर्स में आपने देखा होगा या सुना होगा कि ब्रोकर फोन नहीं उठाता है, फोन उठा लेगा तो जवाब नहीं देगा, मतलब सही समय पे सही आंसर नहीं मिलता है, आपका ट्रेड लटका रहता है, लॉस हो जाता है। इसलिए कस्टमर सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू लुकिंग फॉर अ स्टॉक ब्रोकर फॉर योरसेल्फ। इस केस में अगर हम बात करें, देखिए आईएफएल हो या ज़रोडा, कस्टमर सपोर्ट दोनों का आपको स्पेसिफिकली देखना चाहिए। आईएफएल के केस में आपको फोन, ईमेल, चैट, ऑफलाइन ब्रांचेस करीब 4000 शाखाएं हैं इनकी अक्रॉस डिफरेंट पिन कोड्स ऑफ इंडिया। ट्रेडिंग ऐप में ही सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी चैटिंग बॉट है इनका, रिलेशनशिप मैनेजर आपको प्रोवाइड किया जाता है, मिस्ड कॉल सर्विस है जो कि आप बेसिकली मिस कॉल दीजिए आपको कॉल बैक आ जाएगा। तो काफी सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं यहाँ पे एक तरीके से आपको कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करने के लिए। जरूर कि आपको अगर हम बताएं तो आपको फोन, ईमेल और वेब सपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप इस ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन चैनल्स का नंबर होना भी एक फैक्टर है और उसका क्वालिटी होना भी एक। हमने बाय और एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गेट अक्रॉस द वेबसाइट एंड द यूट्यूब चैनल, स्पेशली हमने देखा है कि ज़रोडा का कस्टमर सपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका कस्टमर सपोर्ट काफी वीक है। आईएफएल डेफिनेटली इज अ बेटर ऑप्शन है जो आपको अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स तो देता ही है लेकिन अच्छा टर्न अराउंड टाइम देता है, एक रिलेशनशिप मैनेजर देता है जो आपके अकाउंट के साथ जुड़ा रहेगा। कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली यू कैन गेट इन टच विद दैट पर्सन। तो सर्टेनली यहाँ पे आईएफएल एक बेटर ब्रोकर दिखता है। ट्रेडिंग एप्स, ब्रोकरेज दे दी या ब्रोकरेज दे दी किसी भी तरीके से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कैसी है, फीचर्स कितने हैं,
सब कुछ देखना चाहिए। देखिए, आपको ट्रेडिंग एप्स में कंप्यूटर के थ्रू सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, टर्मिनल सॉफ्टवेयर, ब्राउजर एप्लीकेशन मिल जाएगी, मतलब क्रोम के थ्रू यूज कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल ऐप तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। IFL के केस में आपको IFL टर्मिनल मिलता है, IFL TT वेब मिलता है और IFL मार्केट्स मोबाइल ऐप मिलती है। ज़ोड़ा के केस में आपको ज़ोड़ा काइट ऐप मिलती है, वेब एप्लीकेशन मिलती है और ज़ोड़ा पाई मिलता है। कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं इसके पास जो आपको ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें, एक एक करके देखेंगे। IFL ट्रेडर टर्मिनल एक .NET बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, काफी मैच्योर एप्लीकेशन है, रियल टाइम मार्केट वॉच मिलता है, ऑथेंटिकेशन लेवल पे अच्छा खासा सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक ठाक स्पीड है इसकी, और सर्टेनली आप अगर एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं तो सर्टेनली यू विल लाइक दिस एप्लीकेशन। विद इन दिस एप्लीकेशन आपको रिसर्च रिपोर्ट्स, टिप्स, रिकमेंडेशंस, कॉल्स सब कुछ मिलेगा और आप उनका इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के चार्ट्स मिलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स मिलते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्कैनर्स मिलते हैं एनालिसिस के लिए। यू कैन कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशन एज पर योर प्रेफरेंस। तो सर्टेनली एक मैच्योर एप्लीकेशन है, जैसे आपको बताया। वेब एप्लीकेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं, हालांकि वो इतना मैच्योर नहीं है, उसमें इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हैं तो आप उनके वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की बात करें तो IFL मार्केट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द गुड वंस, एक अच्छी एप्लीकेशन है, गेस्ट लॉग इन भी प्रोवाइड करते हैं। आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप इस वीडियो के बाद उस ऐप को गेस्ट डेमो करके खुद देखिए अपने इंटरनेट कनेक्शन पे, अपने फोन पे, ताकि आपको खुद की क्लैरिटी हो सके कि कौन से फीचर मिलेंगे, कौन से स्पीड पे एप्लीकेशन चलती है, क्या परफॉर्मेंस देती है एप्लीकेशन, कितना लेवल का एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो वो सब फीचर्स आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन खुद से एनालिसिस करेंगे जब, तभी विश्वास ज्यादा अच्छे से आता है। तो IFL मार्केट्स को आप देख सकते हैं। IFL मार्केट्स के नंबर्स की बात करें तो फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से 4.1 रेटेड है, करीब 39,655, अराउंड 40,000 यूजर्स के द्वारा। अगर हम इनकी अपडेट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एक महीने में ये एक बार अपडेट जरूर कर लेते हैं, विच इज नॉट बैड साइकिल, बट इंप्रूव किया जा सकता है। 17 MB फाइल साइज है इसका और 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉल्स देख चुकी है एप्लीकेशन। वहीं पर अगर हम ज़ोड़ा की बात करें, उनके ट्रेडिंग एप्स की बात करें तो उनके पास भी एक अच्छा खासा रेंज है। ट्रेडिंग एप्स में सबसे पहले आपको ज़ोड़ा काइट वेब मिलता है, एक अच्छा एप्लीकेशन है, लॉगिन करके किसी भी ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन ज़ोड़ा काइट मोबाइल ऐप वेल डिजाइंड एप्लीकेशन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पे भी 1-2 बार हुआ है जब ये ट्रेंड हुए हैं गलत कारणों के लिए, जब इनका एप्लीकेशन या तो बंद हुआ या इट काइंड ऑफ पॉज्ड फॉर फ्यू मिनट्स, ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। हालांकि उनके फाउंडर का बाद में जवाब भी आता है। मोस्टली उनका कहना होता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से हुआ है, लेकिन इनके क्लाइंट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ा फॉर दैट टाइम। इनका अपडेट फ्रिक्वेंसी इतना बुरा नहीं है, 3 हफ्तों में ये अपडेट ले आते हैं और इनका भी करीब 1 मिलियन डाउनलोड हो चुका है गूगल प्ले स्टोर पे। सर्टेनली यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन दिखता होगा आपको। ज़ोड़ा का एक ज़ोड़ा पाई भी एप्लीकेशन है जो टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर इसको यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी इसमें अलाउड है एंड सर्टेनली इट कैन बी यूज फॉर योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, तो बता रहे थे कि काफी अच्छा खासा नपा तुला सा कंपटीशन है यहाँ पे ट्रेडिंग एप्स में। डिपेंडेबिलिटी अगर एक फैक्टर रखा जाए जो कि दैट कैन डिसाइड एंड फिगर आउट विच इज अ बेटर ट्रेडिंग ऐप, तो सर्टेनली IFL थोड़ा सा डिपेंडेबल ज्यादा बन जाता है। आप ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से डेमो लीजिए दोनों ट्रेडिंग ऐप्स के, मोबाइल ऐप्स के आप ले सकते हैं। ज़ोड़ा काइट गेस्ट लॉगिन नहीं देता, बट यू कैन फिगर इट आउट, आप देख सकते हो उनका फीडबैक एंड ऑल दैट, एंड देन यू कैन डिसाइड कि विच वन इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। सर्टेनली एटलीस्ट IFL मार्केट्स आपको वो फील दे देगा आपके फोन पे जो आपको अकाउंट खुलने के बाद मिलने वाला है। अब बात करते हैं मार्जिन की। जब आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो कई बार रिस्क लेने का मन करता है। अब ये रिस्क डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप खुद कितना रिस्क ले सकते हैं। देन दिस इज वेयर एक्सपोजर कम्स इनटू पिक्चर, कितना आप अपने ब्रोकर से एक्सपोजर उठा सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। IFL के केस में डिलीवरी में आपको 5 गुना मार्जिन मिलेगा, इंट्राडे में 25 गुना तक जा सकते हैं आप, फ्यूचर्स में भी अराउंड सिमिलर नंबर है, कमोडिटी में भी करीब 8 से 10 गुना आपको एक्सपोजर मिलेगा। ज़ोड़ा इज नॉट नोन फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग,
मार्जिन में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। डिलीवरी में 2 गुना, इंट्राडे में 10-12 गुना मिल जाएगा आपको। बाकी सेगमेंट्स में 3 से 4 गुना मार्जिन फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर समबडी हु लव्स टू डू मार्जिन ट्रेडिंग, ज़ोला इज नॉट द ब्रोकर फॉर यू। अगर हम IIFL की बात करें तो वो भी अराउंड एवरेज ही है, उसके भी नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू अ बेटर सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शन फॉर यू कि आप मार्जिन फैसिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इंट्राडे एट 25 टाइम्स इज नॉट अ बैड नंबर बाय एनी स्टैंडर्ड्स। सो मार्जिन ट्रेडिंग का यहाँ पे कंपैरिजन में अगेन फॉर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू IIFL इज बेटर। ऑफलाइन प्रेजेंस, अगर आपको आसपास अपने ब्रांच चाहिए ब्रोकर की तो डेफिनेटली आपका एक रीजन बन सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर आपको ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं देते, उनका काम है नो फ्रिल्स, कम पैसे पे आपको ठीक ठाक सर्विस प्रोवाइड करना तो आप ट्रेडिंग कर सकें। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर थोड़े से एक्सपेंसिव लग सकते हैं, लेकिन उनका काम है कि आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उसमें ही आता है ऑफलाइन प्रेजेंस। 4000 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वहां पे एक फायदा मिलता है। अगर आपके एरिया में सेकंड थर्ड टियर सिटी में भी अगर आप रहते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको IIFL मार्केट्स का, अगर IIFL का आपको ऑफिस मिल जाए। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट सर्टेनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग ऑन, रिसर्च। अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं लेकिन आपको एक ओपिनियन चाहिए तो रिसर्च फैसिलिटी लेनी चाहिए। कई ब्रोकर्स इम्प्लिसिटली उनकी खुद की एडवाइजरी टीम होती है जिसका काम ही होता है कि अपने ट्रेडिंग क्लाइंट्स को टिप्स प्रोवाइड करना। कुछ जो ब्रोकर हैं वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं रिसर्च। IIFL के केस में आपको इंट्राडे, स्विंग, फंडामेंटल, कमोडिटी, करेंसी, IPO हर तरह की रिसर्च मिलेगी। फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दे हैव इंक्लूड आइडिया टू एक्ट, देन देयर इज म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, IPO रिपोर्ट्स मिलती हैं, सेक्टर रिपोर्ट्स, तो ऑटो सेक्टर की रिपोर्ट चाहिए, ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आपको स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, मतलब टिप्स चाहिए, वो भी मिलेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट मिलेगा, वीकली रिकैप, मार्केट मंत्रा, देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट मंत्रा, करेंसी मंत्रा, कमोडिटी मंत्रा, ये सब रिपोर्ट्स टाइप्स मिलती हैं। ज़ोला के केस में उनकी खुद की कोई रिसर्च नहीं है, तो इनकेस आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, देन यू डोंट नीड रिसर्च, तो जरूर ठीक है। पर अगर आपको हेल्प चाहिए शुरुआत में स्पेशली, देन गो फॉर IIFL। सो उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। इसमें बेटर, अच्छा बुरा नहीं है, इसमें आपकी प्रेफरेंस डिसाइड करेगी कि कौन सा ब्रोकर बेटर रहेगा। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस में आप पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे मोर और लेस थोड़ा सा कंपटीशन कुछ खास नहीं दिखता क्योंकि मोर और लेस सिमिलर ही हैं। इन केस ऑफ IIFL, हाँ, वो आपको कुछ सेगमेंट जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, देन दे ऑल्सो गिव यू डिपॉजिटरी सर्विसेज, तो अलावा NCDs हैं, इंश्योरेंस में पैसा लगा सकते हैं, बॉन्ड्स हैं। तो एक अम्ब्रेला दिखता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का, जो कि आपको एक ही ब्रोकिंग हाउस में मिल जाता है। तो ये है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की बात। अब आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, ये भी एक कश्मकश है। दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन भी था। वेल, अगर आपको एक ब्रांड के साथ जाना है, और दोनों ब्रांड्स हैं इन अ सेंस, एक पुराना ब्रांड है और एक के पास क्लाइंट बेस अच्छा खासा है। अगर आपको रिसर्च चाहिए, ऑफलाइन प्रेजेंस चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग अच्छा खासा करना है आपको, इन दोनों में से तो IIFL डेफिनेटली बेटर है। अगर आपको एक लो ब्रोकरेज सोल्यूशन चाहिए और कम ब्रोकरेज ही आप देख रहे हैं सिर्फ, तो आप ज़ोला के साथ जा सकते हैं। IIFL हालांकि डिलीवरी में सिमिलर ब्रोकरेज प्लान देता है, बट देन इट रियली डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से उसको डिसाइड करना है। तो दिस इज प्रीटी मच इट। यही हम कंपैरिजन में कवर करना चाहते थे। काफी एरियाज को देखा है नंबर्स के साथ, अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियोस को और देखने के लिए। Thank you so much for watching this video. Bye-bye.